स्टूडेंट्स, जब हम इंग्लिश सीखते हैं या इंग्लिश क्या दुनिया की कोई भी भाषा सीखे तो आपको पता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भाषा को सीखना है तो उस भाषा के हमें क्या बनाते आना चाहिए? सेंटेंसेस बनाते आना चाहिए। अगर आप किसी कोचिंग क्लासेस को, किसी इंस्टीट्यूट को या फिर ऑनलाइन भी इंग्लिश सीखेंगे तो आपको जो भी ट्रेनर ट्रेन करेंगे, जो भी ट्रेनर आपको पढ़ाएंगे, वो सिर्फ आपको एक ही चीज सिखाएंगे, वो है सेंटेंसेस बनाना। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस बनाना अगर हमको इंग्लिश में आ गया तो इंग्लिश हमारे लिए आसान है। जी हाँ दोस्तों, मैं बताने वाला हूं आज आपको कि सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। तो सेंटेंस में दो चीजें देखने को मिलती है स्टूडेंट्स आपको, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। आप कहोगे सर ये नई चीज क्या बता रहे हो, प्रेडिकेट ही तो सुना ही नहीं, सब्जेक्ट तो ठीक है। चलो मैं बताता हूं क्या होता है सब्जेक्ट। जैसे आपने एक सेंटेंस, सिंपल सा कोई सा भी एक सेंटेंस ले लो आप। जैसे आपने एक सेंटेंस लिया कि ही इज रीडिंग अ बुक, एक लड़का है वो एक बुक को पढ़ रहा है। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। तो ये जो ही है स्टूडेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यहां से लगाकर यहां तक का ये जो कंटेंट है ये आपका प्रेडिकेट है। मतलब आपके सब्जेक्ट, सेंटेंस के अंदर दो चीज होती है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे सर ये सेंटेंस तो सिंपल है। देखो सेंटेंस को समझें आप पहले। सेंटेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है आपका सिंपल सेंटेंस, ये थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। दूसरा सेंटेंस की कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होता है आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स ये समझिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ये विशेष ध्यान देना है आपको। एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। और सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट कोई पर्सन ही हो। जैसे देखो ये ही है तो ये एक पर्सन है, शी, इट, आई, दिस, ये सारे आपके सब्जेक्ट है। इवन एक वर्ब भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने कहा रनिंग, आपको बता दूं रनिंग भी आपका सब्जेक्ट है। रनिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, कोई वर्ब भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा दिस, दैट, ये सारे आपके क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो हम लोग प्लूरल में यू, वी, दे, इसके अलावा दीज का प्लूरल बनता है स्टूडेंट्स दीज, दैट का प्लूरल बनता है दोज। और जैसे रनिंग है, अगर मान लो दो वर्ब आ जाए, जैसे मैंने कहा रनिंग एंड डांसिंग, तो यहां पर दो वर्ब आ गई है, रनिंग एंड डांसिंग। तो रनिंग एंड डांसिंग जो है ये आपकी प्लूरल वर्ब के रूप में, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगी। मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बना के दिखाता हूं, शायद वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सेंटेंस है, वो एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो ही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहां पर रनिंग जो है ये आपका सब्जेक्ट है। अब एक तीसरा सेंटेंस मैंने कहा स्टूडेंट्स कि रनिंग एंड डांसिंग आर गुड एक्सरसाइजेस। सो नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स व्हाट यू आर सीइंग, आप देख रहे हैं कि यहां पर रनिंग और डांसिंग दोनों आपके क्या है? सब्जेक्ट है जो एंड से जुड़े हैं। यहां पर सिर्फ रनिंग आपका सब्जेक्ट और यहां पर ही आपका सब्जेक्ट है। तो पहले चीज तो आप ये समझिए कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल दिमाग में ये नहीं रखे आप लोग कि सब्जेक्ट सिर्फ ही, शी, इट या आई, नेम यही होता है। सब्जेक्ट आपकी वर्ब भी हो सकती है। मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाया, यहां पर रनिंग ये जो है आपके किस तरीके से वर्क कर रही है, सब्जेक्ट के तौर पर वर्क कर रही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस में दो चीजें होती है स्टूडेंट, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की दो कैटेगरीज आपको स्पष्ट कर दी मैंने, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अब मैं बात करता हूं प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट को समझने के लिए मैं चाहता हूं आप यहां पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। ये रहा आपका प्रेडिकेट, जिसके अंदर दो चीजें होती है स्टूडेंट। पहला होता है इसके अंदर वर्ब और दूसरा होता है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट, राइट। प्रेडिकेट के अंदर दो चीजें मिलेंगी, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। और वर्ब भी दो प्रकार की हो जाती है, एक हो जाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हो जाती है मेन वर्ब। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, ये जो इज है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन रीडिंग जो है वो आपकी मेन वर्ब है। और ये जो बुक है ये आपका ऑब्जेक्ट है इस रीडिंग का, राइट। मतलब इस चीज को समझिए, आपके प्रेडिकेट के अंदर दो चीजें होती है, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। इंग्लिश मैंने कहा ना दुनिया की सबसे आसान भाषाओं में से एक है, अगर हम इसे समझकर पढ़ते हैं तो। इसलिए मैं कहता हूं समझकर पढ़िए हर एक चीज को। वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा कि यहां लिखा है ही इज रीडिंग अ बुक।
इसका हिंदी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं सभी। इसका हिंदी हो रहा है वह एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस की जगह वॉज लगा दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी जगह वॉज लगा देंगे राइट, तो आपके सेंटेंस का मतलब जो है बदल जाएगा। मतलब आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो सेंटेंस का मतलब भी बदलेगा। अब सेंटेंस का मतलब होगा वह एक किताब पढ़ रहा था। अगर इस वॉज की जगह आपने विल भी लगा दिया तो आप सेंटेंस का मतलब होगा ही विल बी रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा होगा। अगर आपने इसकी जगह लिख दिया मे बी, ही मे बी रीडिंग अ बुक, तो इसका मतलब होगा शायद वह एक किताब पढ़ रहा होगा। अगर आपने माइट भी लगा दिया तो शायद ही वह किताब पढ़ रहा होगा। वंस यू चेंज योर हेल्पिंग वर्ब यू हैव अ डिफरेंट मीनिंग। इट मींस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन हेल्पिंग वर्ब दैट यू यूज। That is why I am saying you students that you must be very careful when you are using helping verb. Helping verb जो होती है it plays a major role in learning. तो इनको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है राइट। इसके बाद बात करता हूं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो मेन वर्ब को मैं यहां पर समझा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म राइट। तो फर्स्ट फॉर्म जैसे आपने एक वर्ब ली स्पीक, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई स्टूडेंट्स स्पोक, थर्ड फॉर्म इसकी हो गई स्पोकन, एक जिसमें आपने आईएनजी लगाया वो हो गया स्पीकिंग, और एक जिसमें आपने एस और ईएस लगाया वो हो गया स्पीक्स। तो इस तरीके से आप देखिए वो आपकी कितनी फॉर्म हो गई, 5 फॉर्म्स, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग एंड स्पीक्स। ऐसे ही हो गया कम, सेकंड हो गई कैम, थर्ड हो गई कम, एक जिसमें आईएनजी लगाया कमिंग, और एक जिसमें एस और ईएस लगाया कम्स। तो मेनली होता क्या है एक्चुअल में इंग्लिश में वैसे 3 फॉर्म एग्जिस्ट करती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये जो फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म होती है राइट, और ये फिफ्थ फॉर्म जो होती है इसमें हम एस और ईएस लगाते हैं। मेनली ये 3 फॉर्म ही इंग्लिश में होती है, याद रखना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स को लैंग्वेज को सरल बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म को फोर्थ नाम दे देते हैं और फिफ्थ वाला नाम जो है एस और ईएस को देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को लर्निंग में डिफिकल्टीज नहीं हो। याद रखिए स्टूडेंट्स, भाषा सरल है, बस उसको तरीके से लर्न किया जाए ना, तो तरीका सही होना चाहिए, पैटर्न सही होना चाहिए, वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब करने की।